हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र गुप्ता और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा शेयर भी करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें ये भी बताते रहें कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपके लिए हाई स्कूल क्लास के लिए त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उन्हीं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों को आज जानेंगे। वैसे तो आप सभी विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जैसे कि साइन 0 से लेकर के 90 तक और सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान आप अवश्य ही जानते होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए एक नए मेथड से त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना बताएंगे। आखिर साइन 30 की वैल्यू यदि 1/2 होती है तो उसे हम किस प्रकार निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन सभी मानों को डेरिवेट करेंगे और फिर इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। यस, दिस इज 0। और साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। और अब यदि आपको कॉस की वैल्यूज़ चाहिए 0 से लेकर 90 के बीच में, तो आप इन सभी मानों को पलट करके लिख दीजिए। यानी जो आपने यहाँ पे एंड से आप स्टार्टिंग करेंगे और 0 पर समाप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के कॉसाइन की जो सभी वैल्यूज़ हो जाएंगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। यानी cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, cos 30 √3/2, जहाँ sin 60 √3/2 था, cos 30 √3/2, cos 45 सेम रहेंगे, cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर यानी 1/2 और cos 90 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। अब देखिए, हमें टेंजेंट की 0 से लेकर 90 के बीच के सभी वैल्यूज़ चाहिए। तो बहुत आसान हो जाएगा। आप जानते हो कि जो हमारा tan होता है वो साइन और कॉस के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हमें टेंजेंट की वैल्यूज़ चाहिए यानी tan 0 चाहिए तो हम साइन 0 अपान कॉस 0 कर देंगे, जो भी वैल्यूज़ होती हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और 0 अपान 1 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के हमें इन दोनों राशियों को जो भी वैल्यूज़ रखी हुई हैं इनको डायरेक्टली डिवाइड कर देना है। 0 अपान 1 tan 30 के लिए 1/2 अपान √3/2। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें टेंजेंट की ऑल दीज वैल्यू, तो टेंजेंट के 0 से 90 के बीच के जितने भी मान हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे। 0 अपान 1 करेंगे, tan 0 की वैल्यू 0 मिलेगी। tan 30 1/2 यानी साइन 30 और cos 30 को डिवाइड करोगे तो 1/2 अपान √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। ये दोनों सेम है इसलिए tan 45 1 हो जाएगा। यहाँ पर √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 और 2 कैंसिल होकर के ओनली √3 अपान 1 मिलेगा। यहाँ पर 1 अपान 0 किया गया है। आप जानते हैं 0 से अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। इसे हम इनफाइनाइट कहेंगे, अनंत मिलेगा हमें मान। तो tan 90 हो जाएगा इनफाइनाइट और इसका सिंबल ये होता है। तो अब देखिए, मुख्य रूप से हमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट के 0 से 90 के बीच के सभी मान प्राप्त हो गए। बाकी हमें अब कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यूज़ जो प्राप्त करनी है ये बहुत आसान है, क्योंकि ये सभी रिवर्स होते हैं क्रमशः टैन के, कॉस के और साइन के। तो यानी जो भी मान मिले हैं इनको आप व्युत्क्रम कर दीजिए तो सभी वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको, कॉट की, सेक की, कॉसेक की। इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। कुल मिला के अगर आपको केवल साइन की वैल्यूज़ याद हैं, केवल साइन की वैल्यू 0 से 90, आप सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकाल सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए कॉट के मानों को हम लिख लेते हैं एक बार। हमें tan का व्युत्क्रम कर देना होगा क्योंकि कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, तो इसे पलट दीजिए बस, या फिर आप इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वो भी सही है। तो ये हो गई कॉट की 0 से लेकर 90 के बीच के सभी मान। अब हमें ज्ञात करना है सेक की वैल्यूज़ को। आप जानते हो सेक क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो सभी मानों को, कॉस के सभी मानों को व्युत्क्रम करके
एज इट इज़ हम लिख देंगे तो हमें सेक की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। पलटेंगे यहाँ पे सेक 0, जैसे कॉस 0 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो सेक 45 की वैल्यू √2/1 दैट इज़ √2। सिमिलरली कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो सेक 60 की वैल्यू 2/1। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो सेक 90 की वैल्यू 1/0 दैट इज़ इनफाइनाइट। और अब हम कॉसेक की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, तो जैसे हमने सेक की वैल्यूज़ निकाली थी कॉस के व्युत्क्रम को करके, उसी प्रकार साइन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार आपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 से लेकर 90 के बीच के मानों को आपने ज्ञात कर लिया। ये जो टेबल है आपको एज इट इज़ याद रखनी है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप सो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि आपको बार बार इसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के प्रारंभ में हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि हम इन सभी मानों को कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर भी फोकस डालेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं कि इन मानों को, जैसे साइन 30, कॉस 30, इस जो भी वैल्यूज़ हमें मिली हैं ये कैसे आई हैं, इनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये अपना टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। इसी वीडियो में हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए आप अपनी एक्सरसाइज से कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो सीधे साइन की वैल्यूज़ पर डिपेंडेबल हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। हम जल्द ही आपके बीच आते हैं। थैंक यू सो मच।